देखिए आज के सेशन में मैंने एक डिफरेंट जो है टॉपिक डिफरेंट मुद्दा पे बात करने के लिए आया। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की बहाली बम्पर आने वाली है और बहुत दिन बाद आने वाली है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो लोग बहुत कई सालों से जो कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर की कोर्स करके और लाइब्रेरियन की कोर्स करके इंतजार कर रहे हैं, उनको उन सब पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि अभी जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं बैकडेट सर्टिफिकेट और जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के वो लोग एकदम तैयार हैं और कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। और मैं आए दिन ऐसे हमेशा सुन रहा हूं कि वो लोग जो बैकडेट सर्टिफिकेट और फर्जी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में 10-10 हज़ार रुपए में सर्टिफिकेट, 5-5 हज़ार रुपए में सर्टिफिकेट ला करके वो टीचर बनने की सपना देख रहे हैं। तो मैं उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप अगर जितनी तेजी से 5,000 और 10,000 में सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं और बैकडेट में एडमिशन लेकर के आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर बन जाए, तो सरकार भी इन चीज़ों पर सावधान है। क्योंकि आप आए दिन जो है इस तरह के न्यूज हमेशा सुन रहे होंगे कि फर्जी सर्टिफिकेट पे इतने लोग पकड़े गए, ये यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है। तो आज के इस सेशन में बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आज जो है मैं इस सेशन में बताने वाला हूं कि जो बैकडेट सर्टिफिकेट का क्या कंसेप्ट, क्या लीगल है कि नहीं लीगल है, अगर है तो आपके लिए अगर कितनी सावधान रहने की जरूरत है, और ये 10,000 रुपये में सर्टिफिकेट से क्या आप टीचर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ये 5,000 या 8,000 रुपये के सर्टिफिकेट से क्या आप अपनी लाइब्रेरियन की बहाली क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप अनसिक्योर है कि सिक्योर है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। छोड़ के वीडियो को बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं, और चैनल अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से ही हमारी एनर्जी बूस्ट अप होती है और हम आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आते हैं। आइए आज के देखते हैं आज के हाइलाइट्स। तो आज के हाइलाइट्स में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर टीचर बहाली के लिए कौन कौन सी कंप्यूटर कोर्स करनी पड़ती है, बैकडेट में सर्टिफिकेट लेना क्या सुरक्षित है, कंप्यूटर कोर्स के लिए किस प्रकार के यूनिवर्सिटी जरूरी है, यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, आज इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कंप्यूटर टीचर बहाली के लिए कौन से कंप्यूटर कोर्स की जरूरत होती है। देखिए तो बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की जरूरत होती है, लेकिन जो सबसे इजिली जो आप बैकडेट की सर्टिफिकेट जो खरीद रहे हैं वो है पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्योंकि इस सर्टिफिकेट की जो फीस होती है बहुत कम होती है और 1 साल की कोर्स से फटाफट आप इस चीज़ को कर ले रहे हैं बैकडेट में, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो है इतने ये नहीं जानते कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको फर्जी सर्टिफिकेट दे रही है और ओरिजिनल है। क्योंकि आप घर बैठे आप 5,000-10,000 रुपये दे के सर्टिफिकेट मंगवा ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि पीजीडीसी की अगर फीस 35,000 रुपये तो आपको 10,000 रुपये की 10,000 में कैसे सर्टिफिकेट मिल सकती है। तो फर्जी होने का सबसे पहला निशान है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी, आप खुद सोचो ना कि अगर आपकी कॉलेज है और आपके कोर्स की फीस 30,000 रुपये है और आपको बैकडेट में चाहिए, भैया बैकडेट में लोग अपनी सीटें बचा के रखते हैं कि उसको महंगा में बेचेंगे और आप उसको सस्ता में उठा ले रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है कि 30,000 की फीस आप जो बैकडेट में 2 साल के बाद जो है आप जाकर के उसको 10,000 में ले रहे हो, ये गलत है और कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हो और आप फर्जी के शिकार हो रहे हो। क्योंकि आप आए दिन इस चीज़ को न्यूज़ पढ़ रहे होंगे कि कई साल के बाद, आप 10 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी, जिस दिन सरकार की नज़र पड़ी, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो आप वहां पे जाकर के फंसेंगे और जब फंसेंगे तो गारंटी है कि आपकी वेतन भी आपको ब्याज जोड़ करके गवर्नमेंट लेगी, आप पे एफआईआर दर्ज भी होगी और आप पे केस भी होगी। तो देखेंगे इस तरीके के आप बहुत सारे खबर पढ़ते, फर्जीवाड़े पर आरएसएस ने कसा शिकंजा। यहाँ पे और भी पढ़े कि भाजपा विधायक, देखिए खब्बू तिवारी की सदस्यता समाप्त, फर्जी मार्कशीट के मामले में हुई थी सजा। अब एक चीज बताइए कि ये विधायक जी हैं जो कानून की खुद निर्माता है, जब ये नहीं बच पाए तो आप किस खेत की मूली है। और आप जो है 10-10 हज़ार रुपये में सर्टिफिकेट खरीद करके आप जो है देखिए 5 साल से फर्जी डिग्री दे रहा था, 5 से 7 लाख लेता था, स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध। तो इस तरीके के न्यूज आप हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे और इस तरीके के न्यूज अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप देखिए हमेशा मैं आप न्यूज दिखा रहा हूँ, डॉक्टर शिक्षक भी ले फर्जी डिग्री देखिएगा इस तरीके से। देखिए दिव्यांग प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े को लेकर शिक्षा विभाग की सख्ती, मेडिकल बोर्ड करेगा जांच। देखिए आगे है मोनार्ड यूनिवर्सिटी से फर्जी वेबसाइट बनाकर डिग्रियां लेने वाले का पर्दाफाश। देखिए फर्जी प्रमाण पत्र देकर के 32 साल। देखिए मैं इस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए बहुत सारे लोग हैं क्या कि आप लोग जो सर्टिफिकेट लेके आते हैं ना, आपको आप दिखाते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के, देखिए यूनिवर्सिटी जो होती है ना 5 प्रकार की होती है आपके। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है जो सर्टिफिकेट बेचती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भैया जो अगर चूंकि उसको पैसा कमाना है तो उसके स्टाफ भी बिके हुए रहते हैं। तो स्टाफ से क्या भैया, कोई भी व्यक्ति कंसल्टेंसी चलाता अपने संबंधी को, अपने साथी को अपनी मोहर बनवा के दे देगा
अपने पेपर भी दे देगा जहां से सर्टिफिकेट आती है, साइन भी डुप्लीकेट कर सकता है, सभी चीजें कॉपी कर सकता है। और जब ये सारी चीजें कॉपी हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट, अब सोचिए कि सर वेबसाइट पर भी उस सर्टिफिकेट कैसे शो करती है। तो भैया वेबसाइट बनाना 2000 और 5000 का है, वेबसाइट 2000 में 2 दिन में बन जाते हैं। और भैया ना करना क्या है, अब जो यूनिवर्सिटी की साइट होती है उसमें एक स्पेलिंग चेंज, एक लेटर चेंज कर दो ना, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। जब वेबसाइट बन जाएगी जब, तो वहां पे आप फर्जी सर्टिफिकेट तो अपलोड कर ही सकते हैं ना, आपको 6 महीने साल भर तक तो आपको दिखा ही सकते हैं ना कि ओरिजिनल है। जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे ना तो ना यूनिवर्सिटी वाले मिलने वाले हैं और ना ही आपको सर्टिफिकेट देने वाले मिलेंगे। 3 साल के बाद आप भी गायब हो जाओगे, वो भी गायब हो जाओगे, और आप जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाओगे। तो ये जो बैकडेट की सर्टिफिकेट का जो खेल है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर बहुत सस्ती सर्टिफिकेट बिक रही तो आपको 100 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि नौकरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी फर्जियत है। 3 साल की नौकरी करने के बाद अगर जिस दिन पकड़े जाते हैं तो पूरी नौकरी जितनी दिन पैसा तो आपको भैया सैलरी मिलेगी तो खर्च कर चुके होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ चुकी होगी, और सामाजिक जब प्रतिष्ठा बढ़ चुकी हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आप जाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा की जो हनन होगी तो होगी, जो पैसा जितना आपने सारी चीज़ें कमाया है वो सारी चीज़ें में ब्याज जोड़ के लेना है, FIR हो, आप जेल भी जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप जो है फर्जी सर्टिफिकेट जो खरीद रहे हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब 5000 10,000 में, भैया कॉलेज की फीस है 30,000 35,000 रुपये, और आप जाकर के लेके आ रहे हैं 10,000 में। कॉलेज क्या कभी अपनी फीस, भैया जो अगर वो अपनी घर बैठे आपको सुविधा दे रही तो सुविधा शुल्क के रूप में 35 के बदले 50 लेना चाहिए था उसको, लेकिन आपसे 10 ले रही है। तो आपको इस चीज़ को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि 10 सर्टिफिकेट दे कौन रहे हैं। तो देखिए कोई बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले हैं ना, बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले हैं, और बहुत सारे अपनी फर्जी वेबसाइट बनवा करके यूनिवर्सिटी के नाम से उनकी साइन मोहर पेपर रख करके और आपको सर्टिफिकेट 5,000 10,000 में बेच रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि सर हम लोग बाद में उनको पकड़ लेंगे। भैया आपकी जब आपकी एक बार फर्जियत हो जाएगी, और कंसल्टेंसी का क्या भैया, हर सीजन में कंसल्टेंसी वालों की रूम अलग अलग चेंज होती है रे। हर कंसल्टेंसी वाले की जो रूम है, आपकी ऑफिस जो है उतनी चेंज होती रहती है, आप कहाँ ढूंढोगे। एक बार भैया आपसे पैसा कमा लिया उसके बाद आप कहाँ ढूंढोगे उसके, और आपको अगर इतनी आपके अंदर होती तो आप फर्जी सर्टिफिकेट तो लेते नहीं। तो देखेंगे, तो अगर इस तरीके के अगर आप इस चीज़ों को देख पा रहे हैं, हमने जो इस चीज़ों को चर्चा किया, देखेंगे अगर इस चीज़ों की हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि अगर बैक डेट सर्टिफिकेट 10,000 में अगर आप ले करके आ रहे हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि सर की सर्टिफिकेट अगर हम लेते हैं तो आपको किस प्रकार की सर्टिफिकेट को हम जांच कैसे करेंगे कि हम जो ओरिजिनल ले रहे हैं। देखिए तो 2 चीज़ों का आप ध्यान रखना है कि कभी भी यूनिवर्सिटी होती है टोटल कितने प्रकार की, लगभग 4 प्रकार की। देखिए सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी देखिए, अगर मैं सारी डाटा मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। देखिए सर्टिफिकेट जो टोटल जो है आपकी यूनिवर्सिटी होती है कितने प्रकार की, देखिए एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, और एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस। देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी से तो कभी जीवन में आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, आप तो इनसे भी सर्टिफिकेट तो लेने से रहे, आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले नहीं सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कभी सर्टिफिकेट ले नहीं सकते। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो इसमें भी 2 प्रकार की होती है, एक भैया आती है आपकी गवर्नमेंट या टॉप गवर्नमेंट कहिए या टॉप यूनिवर्सिटी कहिए, और एक होती है इसमें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है या किसी ट्रस्ट के द्वारा यूनिवर्सिटी। भैया तो गवर्नमेंट और टॉप वाले तो आपसे देने से रहे, अब बच गए कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट जो है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि मिली हुई है, और एक बच गए आपको जो सबसे मेन खेला है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। तो जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना, यही आपके सारा चीज़ें सर्टिफिकेट, तो कोई भी व्यक्ति भैया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता बैकडेट में, क्योंकि इनकी अगर एक बार वेबसाइट क्लोज हो गई तो भैया वेबसाइट हमेशा लाइव टाइम और लाइव डेट चलता है, और जब लाइव टाइम और जो है लाइव डेट चलेगा ना तो उसको कभी कोई वेबसाइट को बैक नहीं कोई कर सकता है। तो वेबसाइट बैक नहीं हो सकती है तो आपको सर्टिफिकेट फर्जी नहीं। दूसरी चीज़ क्यों, देखिए ये चीज़ अभी भी आपको बैकडेट सर्टिफिकेट है या कभी भी आपको कम दाम में सर्टिफिकेट वही लोग अवेलेबल करा सकते हैं जिन लोगों को वैसी यूनिवर्सिटियाँ। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती क्या है, ये यूनिवर्सिटियाँ क्या होती है कि सिलेबस भी अपनी खुद बनाती है, ठीक है, सिलेबस भी अपनी खुद बनाएगी, क्वेश्चन भी सेट करेगी, कॉपी भी अपने चेक करेगी, आपको रिजल्ट भी अपने देगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपने से प्रिंट करके देगी। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों का सिर्फ भैया कॉपी लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी तो भैया अपने यूनिवर्सिटी में रहनी है, क्वेश्चन तो अपने सेट करना है, कॉपी तो अपने चेक करना है। तो भैया एग्जाम लेने की जरूरत क्या है, बच्चों से भैया पैसा ले लो, एडमिशन ले लो, एग्जाम में मार्क्स अपने चढ़ाना है, अपने मार्क्स चढ़ा दो, प्रिंट आउट करके दे दो, बस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सारी खेला यही है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये लेकिन ये तभी करेंगे जब आपकी यूनिवर्सिटी की फीस अगर 30,000 रुपये ना, तो आपसे 30 नहीं आपको 35 लेगी,
तब तो आपके करेक्ट चल रहे हैं आप। लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 30 है, 35 आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर के 35 देख रहे हो और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 10 में दिलवा देता हूं, तो ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी की सिर्फ साइन और मोहर ही ओरिजिनल है, साइन और मोहर ही है, वो भी ओरिजिनल नहीं होगा। सिर्फ आप उस चीजों को समझ रहे कि सिर्फ खरीद रहे हो, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। और पूछोगे सर इसकी वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका मेरे ब्रदर, मेरे दोस्त, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका ये है कि आप जब ले रहे हो ना, जब आपको फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, रोल नंबर देता है लोग भैया, उस रोल नंबर रजिस्ट्रेशन को बिना बताए जिनसे जो आपको कंसल्टेंसी वाले हैं, जो लोग आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, बिना उनको बताए अचानक रैंडम कभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, कभी कॉलेज पहुंच जाओ, भैया कुछ पैसे खर्चा कर लो, जीवन से बड़ी चीज़ है नहीं, नौकरी से बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं आपके लिए। तो आप यूनिवर्सिटी पहुंचो ना और सीधे उसके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर पहुंचो ना और वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे जांच पड़ताल करो कि सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, मेरा रोल नंबर है कि नहीं, मेरा ID कार्ड कहाँ है भैया, मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है, वहाँ सारी चीज़ें पोल खुल जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो मैं एक और भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि दुनिया में उन चीज़ों की सर्टिफिकेट कभी बैकडेट नहीं मिल सकती और कभी वो चीज़ें फर्जी नहीं मिल सकती। कौन कौन सी, जरा इन चीज़ों को समझना है। देखिए कुछ कोर्स के मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ कोर्स के नाम दे रहे हैं। इस कोर्स में दो चीज़ें होती हैं, ये कोर्स जो है ये कॉलेज के द्वारा होती है और एक इनकी बॉस होता है। ज़रा इन चीज़ों को समझना करना है। जैसे मान लो कि कोई कोर्स है आपकी बीएड है, ये किसी न किसी, मान लीजिए कि ये किसी न किसी, मान लीजिए एक्स कॉलेज से करता है और ये एक्स कॉलेज का बॉस कौन सा है, एनसीटीई। डीएलएड है, समझेंगे, डीएलएड है, एमएड है, क्लियर। इन सभी चीजों का क्या होता है, किसी एक्स कॉलेज से करते हैं, लेकिन सभी के सभी इन लोगों का बॉस कौन होता है, एनसीटीई। कौन होता है, एनसीटीई। इन सभी के बॉस कौन है, एनसीटीई। तो इन चीज़ों में होता क्या है कि जब बीएड, डीएलएड और एमएड में जब आप एडमिशन कराएंगे ना, तो अगर एक फिक्स डेट के लिए उनकी वेबसाइट खुलती है कि इनकी एनसीटीई की, जिस दिन आप बीएड डीएलएड कॉलेज में एडमिशन कराएंगे ना, उनकी टोटल जो डॉक्यूमेंट है, टोटल एनरोलमेंट है, उस बच्चे की हर डिटेल्स जो है एनसीटी की साइट पर अपलोड हो जाती है। अगर एनसीटी की साइट अगर मान लीजिए 25-26 के लिए ओपन हुई और वहाँ पे एडमिशन हो गया ना, अगर एक बार एनसीटी की साइट बंद होगी ना, तो फिर अगले सेशन में ही ओपन होगी, क्योंकि बैकडेट में वेबसाइट कभी जाती नहीं है। वेबसाइट हमेशा जो है लाइव टाइम और लाइव डेट पे चलती है, कभी वो बैक नहीं हो सकती है, उसकी टाइम को बैक नहीं कर सकते, तो हमेशा नेक्स्ट स्लाइड के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए खुलेगी, क्लियर। तो उसमें बैक डेट में कभी भी बीएड डीएलएड एमएड में आप एडमिशन यहाँ पे आप 2 साल 4 साल पहले ले नहीं सकते, फर्जी एडमिशन आप ले नहीं सकते। दूसरी चीज, जैसे मैट्रिक आप करते हैं, मैट्रिकुलेशन करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट करते हैं आप, समझेंगे। इन सब चीज़ों का क्या होता है, आप किसी न किसी स्कूल्स में आपकी एडमिशन्स होती है, लेकिन सर्टिफिकेट आपको कौन देता है, उसे स्टेट बोर्ड देता है, सीबीएसई बोर्ड देगा। तो बोर्ड की भी एक सीमित डेट होती है, एक बोर्ड की भी सीमित डेट होती है भैया, कितने दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसलिए कभी भी आप ध्यान रखिए कि मैट्रिक इंटर की डिग्रियां कभी बैकडेट में नहीं मिलती, फर्जी नहीं मिलती। नहीं तो हर कोई भैया बैकडेट में सर्टिफिकेट खरीद करके आज अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेता भैया, कुछ भी करा लेता। इसलिए मैट्रिक इंटर, क्योंकि इसकी बॉस कौन है, बोर्ड। बीएड एलएड की बॉस कौन है, एनसीटी। फिर आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लें कि इंजीनियरिंग की डिग्री है। अगर मैं बात करता हूं कि इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपकी मेडिकल की डिग्री है, आपको एक छोटी सी आईटीआई की डिग्री है, क्योंकि आईटीआई की भी बॉस कौन होता है, एनसीवीटी। देखिए इनकी डिग्री कौन, ये कौन होता है, एआईसीटी। मेडिकल का क्या होता है, एमसीआई। तो कुछ ऐसे इनके बॉस हैं ना, जिनके जो बॉस हैं ये खुद ये अलग है। देखिए ये इनके बीच में मीडिएटर होता है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी बॉस कौन होता है, जिनकी साइट पे एडमिशन होता है, वो सारे इधर है, क्लियर। तो इन डिग्रियों में कभी अगर मेडिकल की डिग्री अगर आपको फर्जी मिलती, तो भैया कोई 50 लाख और 60 लाख रुपए देकर के रशिया यूक्रेन आपके एमबीबीएस करने नहीं जाते, आपकी इंडिया में ही खरीद लेते। इस चीज को ध्यान रखना है। मैट्रिक इंटर की डिग्रियां आप लाखों में लोग भी खरीद लेते हैं, लेकिन इनकी फर्जी कभी मिलती नहीं है। तो आप बीएड डीएलएड की कैसे समझ लेगी कि आपको फर्जी मिल जाएगी, बैकडेट मिल जाएगी। फर्जी किन की मिल सकती है भैया, ग्रेजुएशन की डिग्री। क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों मिल जाती है, कि क्योंकि ग्रेजुएशन जो होता है वो क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे,
गवर्नमेंट तो दे नहीं रही, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई बॉस है ही नहीं, बस इनकी गाइडलाइन जो होती है यूजीसी से चलती है। ध्यान रखना, यूजीसी सिर्फ गाइडलाइन देती है, लेकिन कितना एडमिशन हुआ, क्या नहीं, यूजीसी को इससे मतलब नहीं, बस यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है तो यूजीसी को कोई इससे मतलब नहीं है। तो भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉपी चेक कर रही है, सिलेबस बना रही है, सब कुछ जब कर रही है, तो भैया ये डिग्री तो दे ही सकते हैं ना फर्जी, क्योंकि सारे सर्वे सर्वा यहाँ पे इनकी बॉस कोई है नहीं, ठीक है। इसी तरह मास्टर डिग्री की है, इसी तरह जो आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं पीजीडीसीए, आप जो पीजीडीसीए कर रहे हैं, आप जो बीसीए कर रहे हैं, आप जो यहाँ एमसीए कर रहे हैं, क्लियर, आप जो यहाँ लाइब्रेरियन कर रहे हैं, इनकी कोई बॉस है ही नहीं, ये सीधे के सीधे जो बॉस है, जो इनकी कॉलेजेज है वही बॉस है, जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही बॉस है। और यहाँ इस वाले सिचुएशन में क्या था कि जो कॉलेज, तो कॉलेज तो कुछ नहीं, कॉलेज सिर्फ आपकी एडमिशन लेती है और सिर्फ आपका क्या कर सकती है, आपको स्टडी करा सकती है, आपको टीचिंग करा सकती है, लेकिन टोटल सर्टिफिकेट इनकी क्या है, इनके बॉस के यहाँ से आती है। तो इस सिचुएशंस में आपकी डिग्रियां कभी भी जो है ध्यान रखना है कि आपको फर्जी नहीं मिलने वाली। जब फर्जी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं ना भैया, तो सबसे पहले आप जाकर उस रजिस्ट्रेशन को, उस आईडी को लेकर के आप उस यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ पे पता कीजिए। और ध्यान रखिए कि जब भी आप किस यूनिवर्सिटी को लेके जा रहे हैं ना, आप किसी भी चीज़ को, कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, तो कम से कम आप उस यूनिवर्सिटी के साइट पर जाइए और उस यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के उस कोर्स की फ़ी देखिए। अगर उस कोर्स की फ़ी जो है ना जितनी है उससे कोई कम मांग रहे हैं, तो आपको 1000 बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए फर्जी है, वो आपके लिए 99% चांसेज है फर्जी होने की। क्योंकि कोई बैकडेट में आपको सुविधाएं देगा, आपके घर पे पहुंचाएगा, तो उससे फी ज़्यादा लेगा ना कि कम लेगा, ठीक है। तो आपकी भी सजेशन क्या है, हम आपके कमेंट बॉक्स में जरूर इंतजार करेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी आप 10,000 में सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर सावधान नहीं होंगे तो कंप्यूटर टीचर की बहाली में आप फंसेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।